नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। आज बात करेंगे संसदीय परंपरा की, संसदीय मर्यादा की और संसद के अंदर जब कोई बयान दिया जाता है तो उसकी क्या गंभीरता होती है और उसी में कुछ मौजूद बातें सामने आ जाती हैं। कई बार जो मेंबर होते हैं एक दूसरे पे चुटकी भी लेते हैं, तंज भी कसते हैं, व्यंग भी करते हैं, लेकिन सबकी अपनी एक मर्यादा है और संसदीय शब्दावली भी है। उसके दायरे में रहकर ही बात सभी सांसदों को करना होता है। और जब संसद के अंदर कोई भाषण दे रहा होता है, यानी कोई भी सांसद बोल रहा होता है, अपनी बात रख रहा होता है, या जब कोई मंत्री बोलता है, यानी कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद का सदस्य है, अगर सदन के अंदर बोल रहा है तो उसकी अपनी एक गंभीरता होती है, अपनी उसकी एक मर्यादा होती है, क्योंकि सब रिकॉर्ड पे जाता है। और इसीलिए जब संसद के अंदर यानी सदन के अंदर जब कोई सांसद कुछ बोलता है तो इस बात को लेकर काफ़ी सतर्क रहता है कि जो बात भी वो बोल रहा है वो सत्य होना चाहिए, तथ्य आधारित होना चाहिए, उसका अपना रेफरेंस होना चाहिए, उसमें कहीं कोई गलत बयानी ना हो, झूठ बातें ना हो और अतिशयोक्ति उसमें ना हो। कई बार लोग अपनी भाषण को, अपनी बातों को लच्छेदार बनाने के लिए और एकदम धारदार बनाने के लिए कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे सदन के अंदर ठहाका भी गूंज जाता है और लोग खूब दूसरे जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वो उस पर आनंद भी लेते हैं। और कई बार आपने भी देखा होगा और लगातार मैं लगभग 20 वर्षों से इसे देख रहा हूँ। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बोलने वाले को झेंप जाना पड़ता है, क्योंकि वो संसदीय परंपरा और मर्यादा के बहुत विरोध में चला गया हो, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो तथ्यों से परख होता है, उसका रेफरेंस ठीक नहीं होता है, तो इसमें दूसरे लोग आनंद ले लेते हैं। एक वाकया आपको बताता हूं तो बातें समझ में आएंगी कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। हरियाणा से आते हैं, कांग्रेस के नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा। वो भाषण कर रहे थे और भाषण दे रहे थे और अपनी सरकार के पक्ष में वो तमाम तरह की दलीलें रख रहे थे, सरकार की तारीफ कर रहे थे, सरकार की योजनाओं पर मूलतः वो बोल रहे थे। और किसानों का मसला था और आजकल किसानों का मसला जो है काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि किसान आंदोलन एक बार फिर से सुगबुगाहट ले रहा है, सरकार के ऊपर एमएसपी को लेकर दबाव है। लेकिन उस समय किसानों का ही मसला था और मौजू कुछ दूसरा था, यानी विषय कुछ दूसरा था। तो दीपेंद्र हुड्डा अपनी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए बोल रहे थे कि उनकी सरकार किसानों को लेकर के इतनी गंभीर है और किसानों की पैदावार को लेकर, उसकी फसल को लेकर कि अच्छी बीज उसको मिले, सही ढंग से सारी व्यवस्था हो जाए। तो इस बात को वो बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था की गई है, कुछ ऐसे नए नए बीज लाए जा रहे हैं ताकि किसानों को भरपूर उपज मिले। और इसी पर भाषण देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक नई प्रजाति की आलू उनकी सरकार की तरफ से लाई गई है जो किसानों को दी जा रही है, और जब वो आलू पैदा होगा और जब उसकी पैदावार सामने आएगी तो किसान बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो जो आलू होगा उसकी साइज इतनी बड़ी बड़ी होगी। तो उस समय सदन के अंदर बहुत से लोग ठहाका भी लगाए, बहुत से लोग समझ भी नहीं पाए, बहुत से लोग बोले कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो अपनी भाषण देते रहे। यानी यहाँ पर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्ति का प्रयोग कर दिया कि आलू इतने बड़े बड़े होंगे, ऐसे बीजों को लाया गया है जो किसानों को दिया जाएगा तो उनकी पैदावार बहुत बम्पर होगी। अब मूलतः वो अपनी सरकार की किसान नीति को लेकर के, किसानों के लिए जो की जा रही व्यवस्था उसको लेकर के, फसल को लेकर, फसल के बीज को लेकर वो बोल रहे थे। तो उसी में सरकार की तारीफ करते करते उन्होंने बहुत ज़्यादा ही अतिशयोक्ति में वो बोलने लगे। और अतिशयोक्ति में बोलते बोलते उन्होंने कहा कि जो बीज लाई गई है, जो बीज किसानों को अब दी जाएगी, वो वैसा आलू है जो इतने बड़े बड़े साइज़ का होगा, वो कितने किलो का होगा, वजन कितना होगा, ये सब उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, उसी तरीके से लोकसभा के अंदर यानी सदन के अंदर दीपेंद्र हुड्डा 2009 में बोलते हुए बोले कि वो आलू ऐसी है कि उसकी पैदावार जब होगी, फसल जब सामने आएगा तो उसकी साइज इतनी बड़ी बड़ी होगी। वो बोल कर तो चले गए। अब चूंकि सदन के अंदर जो कुछ भी बोला जाता है तो वो सब कुछ रिकॉर्ड पे जाता है, उसकी अपनी गंभीरता है, मर्यादा है, उसकी अपनी एक सत्यता है। और अगर कसौटी पे नहीं है तो कई बार होता है लगातार, आजकल तो एक लगातार के लोग बोल जाते हैं कुछ भी और फिर सदन की कार्रवाई से उसको बाहर निकाला जाता है, तो उसकी अपनी एक गंभीरता होती है। तो जब वो अपना भाषण दे गए, जब सुषमा स्वराज जो उस समय की नेता विपक्ष थीं, उनकी जब बारी आई, जब वो बोलने के लिए खड़ी हुई, तो आप सब जानते हैं कि सुषमा स्वराज बहुत लच्छेदार भाषण करती थी और शब्दों का चयन काफ़ी सोच समझ कर करती थी। और एक तरीके से सदन के अंदर और सदन के बाहर लोगों को इंतज़ार रहता था कि सुषमा स्वराज का भाषण होने वाला है, देखो क्या कुछ बोलती हैं। तो सुषमा स्वराज ने जब बोलना शुरू किया तब
सबसे पहले और जब वो बोल रही थी तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस मुद्दे पर ये जाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम सब लोग सदन के अंदर बोल रहे हैं तो शब्दों का चयन और तथ्यों का चयन ठीक से हो और ये बिल्कुल साफ रहे कि सदन के अंदर का भाषण और सड़क के ऊपर के भाषण में अंतर हो। ये बात समझनी चाहिए। तब भी बहुत सारे लोगों को बात समझ नहीं है कि सुषमा जी आखिर कहना क्या चाहती हैं। तब उन्होंने बोलते बोलते कहा कि दीपेंद्र हुड्डा के मसले पर वो आईं और उन्होंने बड़े ही चूँकि उनका ताल्लुक भी हरियाणा से था सुषमा स्वराज का, वो हरियाणवी लहजे में उन्होंने कहा कि यह छोरे तो किस किसान परिवार का है। कहा कि आलू इतने बड़े बड़े नहीं, कहा कद्दू और कुम्हड़े इतने बड़े बड़े होते हैं, जरा सोच समझ कर बोला कर। उन्होंने तंज में बोला और जो अतिशयोक्ति में वो बोल गए थे एक तरीके उस पर उन्होंने आनंद ले लिया। उसके बाद सदन के अंदर जमकर ठहाका मचा और विपक्ष ने जमकर तालियां बजाई, यानी जो मेज थपथपाने की परंपरा है। और सुषमा स्वराज भी ये बयान देने के बाद हंस गई और दीपेंद्र हुड्डा झेप गए। उन्होंने कहा तुम किस किसान परिवार के हो भाई। कहा कि कुम्हड़े इतने बड़े बड़े, कद्दू इतने बड़े बड़े होते हैं, आलू इतने बड़े बड़े नहीं हुआ करते हैं। अब उसके बाद सदन का माहौल ही बदल गया। फिर सुषमा स्वराज आगे का भाषण वो देते गए, फिर उन्होंने जो एक विपक्ष के नेता के तौर पर जो उन्हें बोलना था उन्होंने सदन के अंदर बोला। ये इस घटना को बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि संसदीय परंपरा में एक मर्यादा सदन के अंदर रखी जाती है भाषण देने में, बोलने में, तथ्यों को रखने में, कि वो इस ढंग से ना हो कि जो तथ्यों से परे हो, जिसकी सत्यता की जांच न की जा सके। इसलिए बड़ी सतर्कता के साथ सदस्य बोलते हैं और तैयारी के साथ आते हैं। लेकिन कई बार ऐसे अवसर आ जाते हैं कि जब सब ठहाका लगाते हैं और कई बार बोलने वाला झेप जाता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जवाब देने वाला भी झेल जाता है। लेकिन आलू और कद्दू को लेकर के 2009 में ये बहस हुई थी और तब लोगों ने जमकर ठहाके लोकसभा के अंदर यानी सदन के अंदर लगाए थे। और आज फिर से एक बार किसानों की पैदावार और फसल को लेकर है। लेकिन मुझे लगता है कि भाषण तो लोग बहुत देते हैं लेकिन अतिशयोक्ति का भी उपयोग करते हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति में लोग भागने जाने के चक्कर में नहीं रहते हैं, बचते हैं। क्योंकि लोगों को शायद याद आ जाती है कि दीपेंद्र हुड्डा ने आलू की साइज़ बताई थी और सुषमा स्वराज ने उसकी तुलना कद्दू से कर दी थी। तो फिर आगे मिलेंगे कुछ और बातों के साथ और कुछ और नए तथ्यों के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।